तो आज हम देखेंगे कि हम cy.request की हेल्प से कैसे APIs को हिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के नाम से एक डेमो वेबसाइट है जहाँ पे हमें फेक डाटा मिल जाएगा और सारी APIs मिल जाएंगी जो हमने टेस्ट करनी है। अगर आप स्क्रॉल करें तो हमारे पास गेट की APIs है, उसके बाद पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट सारी APIs हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप गेट की API पे क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास रिक्वेस्ट में ये जा रही है और रिस्पॉन्स में हमारे पास ये वाला डाटा आएगा। इसी तरह अगर पोस्ट पे क्लिक करें तो हमारे पास रिक्वेस्ट में हम ये डाटा भेजेंगे और उसके बाद रिस्पॉन्स में हमें ये डाटा मिलना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं गेट से, देन फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले गेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम एक और ब्राउजर में इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास API है। विजुअल स्टूडियो कोड पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिक्वेस्ट का सिंटेक्स क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले cy.request, देन हमारे पास पैरेंथेसिस आ जाएंगी। यहाँ पे हमने सबसे पहले मेथड देना है, मेथड कॉलन। अब हम चूंकि गेट पे काम कर रहे हैं तो हम गेट प्रोवाइड करेंगे, कॉमा सेपरेटर। देन अब हमने URL प्रोवाइड करना है, यहाँ पे URL प्रोवाइड करेंगे। अगेन वेबसाइट पे मूव करें तो ये हमारे पास URL है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कॉमा सेपरेटर लगा के आगे हेडर प्रोवाइड कर सकते हैं और देन हम बॉडी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें इस API में ना तो हमारे पास कोई हेडर है और ना ही हमारे पास बॉडी है। तो हम क्या करेंगे कि ये दो सेक्शन स्किप कर देंगे, ये फर्दर हम देखेंगे किसी और API में जब यूज होंगे। अभी आप सिर्फ इस तरह इसको हिट करें, कंट्रोल सेव, इसको कंट्रोल सेव करते हैं। ये देखें आपके पास जो API है, जो एंड पॉइंट था हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन API यूजर 2, ये हिट हो चुकी है और ये सक्सेसफुली हिट हुई है। लेकिन अब आप देखें तो इसका रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट देन की कमांड यूज करनी पड़ेगी। डॉट देन फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, इसमें हमने रिस्पॉन्स को सेव करवाना है। तो रिस्पॉन्स फंक्शन, देन अब cy.log में हम क्या करेंगे, इसके रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा लेंगे। राइट, अब इसको दोबारा सेव करके देखते हैं। हमारे पास रिक्वेस्ट हिट हुई है और उसके बाद लॉग में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू आ रही है ये हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कंसोल को एम्प्टी कर लेंगे और अब ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखें हमारे पास मैसेज, उसका रिस्पॉन्स आ गया। अब मैसेज को ओपन करेंगे तो हमारे पास बॉडी का सेक्शन है। बॉडी के सेक्शन में हमारे पास दो सेक्शंस बन रहे हैं। अगर हम डमी वेबसाइट से देखें तो हमारे पास यहाँ पे डाटा और स्पोर्ट के दो सेक्शन हैं और यही दो सेक्शन हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, डाटा और स्पोर्ट। अगर डाटा को फर्दर हम लेके आए तो इसमें एवटार, ईमेल, फर्स्ट नेम, आईडी और लास्ट नेम है। यही डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा है और स्पोर्ट में भी URL और टेक्स्ट है। तो अगर हम यहाँ पे स्पोर्ट में जाएं तो हमारे पास ये दोनों चीजें आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमने डाटा गेट करवाना था वो हमारे पास आ गया। लेकिन व्हाट इफ कि हमें सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए या ईमेल चाहिए, अब उसको हमने किस तरह कैप्चर करना है। अब हमें प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर मैंने फर्स्ट गेट करवाना है तो यहाँ पे देखें आपके पास इंटेलिजेंस में आपके पास वो पाथ मिल रहा है, बॉडी डॉट डाटा डॉट ईमेल। तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी प्रॉपर्टी पाथ, अगेन विजुअल स्टूडियो कोड पे आएंगे, यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है वो सारा सेक्शन रिस्पॉन्स के आगे। अब इसको दोबारा सेव करके देखिए तो हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है वहां पे अगर आप लॉग में देखें तो हमारे पास ईमेल आ रहा है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, ईमेल आ रहा है, क्योंकि हमने अब स्पेसिफिक डाटा जो है उसको कैप्चर की है। इसी तरह अगर आपको कोई और चीज रिक्वायर्ड है, लेट्स से कि आपने सपोर्ट में से कोई चीज लेके आनी है, तो आप क्या करेंगे, अगेन इसको हम बैक लेके जाते हैं, सेव करते हैं। लेट्स से टेक्स्ट को लेके आना है, यहाँ पे अगेन कॉपी करेंगे, प्रॉपर्टी पाथ यहाँ पे आके प्रोवाइड कर देंगे। रिस्पॉन्स के बाद आपने डॉट लाजमी लगाना है, इसको सेव करें तो यहाँ पे आपके पास वो सारा टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास एक सिनेरियो होता है कि समटाइम ये तो हमारी गेट है, गेट में समटाइम हम पैरामीटर्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से कि हम पैरामीटराइज कर देते हैं अपनी क्यूरी को, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो आपके पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स किस तरह प्रोवाइड करने हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन इसको आप कॉपी करें, विजुअल स्टूडियो कोड पे मूव करेंगे। अगर आप इस तरह भी प्रोवाइड करेंगे ना तो ये आपका डाटा आ जाएगा, इसमें मसला नहीं है। मैं आपको हिट करवा के दिखा देता हूँ। इसको सेव करते हैं। ये देखें हमारे पास पेज 2 पे लिस्ट पड़ी हुई है, डाटा में ये सारे आ गए हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप पैरामीटर्स को अलग प्रोवाइड करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक और सेक्शन आएगा QS का। QS में हम क्यूरी पैरामीटर्स को प्रोवाइड करेंगे।
और यहां से हम इस पैरामीटर्स को खत्म कर देंगे। इसको हिट करके देखते हैं, ये देखें अगेन अब हमारा जो URL है वो हिट हुआ है API/users तक, तो हमारा यहां तक हुआ है। उसके बाद हमने पैरामीटर्स में उसका डाटा मंगवाया है। तो अगर आप इस पे दोबारा अगेन क्लिक करते हैं, ये देखें पेज 2, ये वही काम किया है। लेट्स से कि हम इसको पेज 1 कर देते हैं, ये हमारे URL के साथ अपेंड हो रहा है। बॉडी में जाएंगे पेज 1 पे जितने भी यूजर्स होंगे ये सारे के सारे पेज 1 के यूजर्स यहां पे ले आएगा। तो इस तरह हम क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू चीजों को हैंडल कर सकते हैं। लेट्स से कि समटाइम्स आपने URL में क्यूरी पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं। आप सारा URL प्रोवाइड नहीं करते, आप क्यूरी पैरामीटर्स को अलग से प्रोवाइड करते हैं। अब रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। अब इसमें एक और पॉइंट है कि व्हाट इफ कि हमने डाटा में जाके 5 प्रोडक्ट्स हैं 0 1 2 3 4 5 जेनेट वाले फर्स्ट नेम को कैप्चर करवाना है। यहां पे आपने कैप्चर करने का मेथड देखना है कि लिस्ट को हम किस तरह कैप्चर कर रहे हैं जेसन में। यहां पे डाटा 1 का मतलब है कि डाटा के अंदर जो डाटा की हमारे पास लिस्ट है उस लिस्ट में जाओ, 1 नंबर पे आपको जो भी आईडी या जो भी नेम पड़ा मिलता है ना वो ले आओ। कि अगर मैं आपको यहां पे करके दिखाऊं डाटा, देन हमारे पास ये लिस्ट है, लिस्ट में हमारे पास फर्दर ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ये हमारे पास तीसरा एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगर मैंने ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को कैप्चर करवाना है तो मैं इस ऑब्जेक्ट का नंबर प्रोवाइड करूंगा कि जो हमारे पास 1 नंबर ऑब्जेक्ट है इसमें फलां डाटा को ले आओ। तो वो क्या करेगा कि हमें उस नंबर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर को प्रोवाइड कर रहा हूं और देन उसमें जो पड़ा हुआ फर्स्ट नेम है उसको कैप्चर करवा रहा हूं। तो ये आपने देखना कि जब हम लिस्ट में से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको सेव करके देख लेते हैं। तो हमारे पास में जेनेट आना चाहिए और जो जेनेट ही हमारे पास रिजल्ट में आ रहा है। ये 2 तरह के गेट मेथड्स होते हैं जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं।